नमस्कार। जिंदगी में हम अपना एक लक्ष्य तय करते हैं, उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब हमें जल्दी सफलता नहीं मिलती, हम घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, हम पलटकर वापस होना चाहते हैं। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि चले हुए रास्ते पर वापस लौटने में भी उतना ही वक्त लगता है जितना कि मंजिल तक पहुंचने में लगता है। तो अगर किसी काम की शुरुआत की है तो उसे पूरा करना है, अपनी गलतियों से सबक लेते हुए, सही रास्ते को चुनते हुए। और इसमें मदद करते हैं आपके ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपके तारे में। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ये एपिसोड 2 मायनों में खास हो जाता है। पहला ये क्योंकि वीकेंड पेशकश है, एक सप्ताह कैसे खुशगवार रहे उसकी हम आपको बातें बताएंगे, टिप्स देंगे। और उससे भी बड़ी वजह यह है कि क्रिसमस है आज। जी हाँ, खुशियों का त्योहार है, सेंटा क्लॉज का डे है ये। और हमारे साथ एक ऐसे ही सेंटा क्लॉज हर रोज मौजूद होते हैं, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपके हर रोज को खुशियों भरा बनाने के लिए। तो आज भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम आपके इन 7 दिनों को एक शानदार 7 दिन बनाएं। उसके लिए सबसे पहले मेष और वृषभ, आप हो जाइए तैयार। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर कुछ तकरार सा है, जिससे बचने की जरूरत है। अगर खर्चे बेकाबू रहेंगे तो इस तरह की परेशानी और बढ़ सकती है। इसलिए घर परिवार में भी वो सभी प्रयास करने होंगे जिससे शांति बनी रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज में अगर किसी भी तरह के तालमेल की गुंजाइश है तो उसे बढ़ा लें। अगर आपके साथी या पार्टनर्स आपसे जुड़ना चाह रहे हैं तो उस संभावना को भी टटोल लें। कामकाज को और आगे बढ़ाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है और जो भी विकल्प हैं उनसे जुड़ने से भी लाभ हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में, चाहे पैसे से जुड़े विचार हो या कामकाज से जुड़े, किसी भी तरह से अपने मन की घबराहट को बढ़ने ना दें। अगर मन में ही कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो परेशानियां भी बहुत बड़ी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए अपने कामकाज में किसी भी तरह की गिरावट बिल्कुल ना आने दें। वृषभ राशि वालों का मन कुछ परेशान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपके विचार किसी प्यार के रिश्ते की ओर झुके हुए हैं। अपनों की समर्थन मिलने में जो भी कमियां हैं उस बारे में एक बार सोच लें। यही कारण है कि आपकी बात भी लोगों को समझ नहीं आ रही। छोटी छोटी बातों से बात बिगड़ने का अंदेशा है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अगर मन में कोई परेशानी रहेगी तो बात बिगड़ेगी ही। सिर्फ भाग्य के भरोसे हालात सुधर जाएं, ऐसा होना मुश्किल है। खुद अपनी कोशिशों को बहुत ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है, लेकिन वो तब संभव हो पाएगा जब खुद अपने मन को आप शांत कर लेंगे। क्या ना करें सप्ताह में? अपने साथी या सहयोगियों के विचारों में कोई गलती ना ढूंढें। अगर उनके प्रति अविश्वास की भावना रहेगी तो उनके सहयोग में भी कोई कमी जरूर आ जाएगी। इसलिए ऐसा कुछ ना होने दें जिसके चलते आपके समर्थक ही आपके नुकसान का कारण बन जाए। होता है, और हमारी ही गलतियों से ऐसा होता है कि हम खुद कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जो हमारे सपोर्टर्स हैं वही हमारी मुखालफत करने लगते हैं। तो ये ध्यान देना है कि हम अपनों को तो नाराज नहीं कर रहे हैं, और इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप आराम से समझ सकते हैं कि कहां पर हम चूक कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन जरूरी होता है। सवाल भी जरूरी होते हैं ज्योतिष गुरु, और सवाल हमारे सामने आता है पहला, दविंदर सिंह धीमान का। 18/12/1974 10:30 पर रात में इनका जन्म हुआ है ग्वालियर में। अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और आपसे जानना चाहते हैं कब तक काम में तेजी आएगी, काम अच्छा चलेगा। दविंदर जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, सितंबर 2018 तक। आपने कहा आप काम से बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, ये जो आपका असंतोष है ये बोल रहा है इस समय में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ नेगेटिवली भी सोचते हैं, इसलिए आपको अपने आसपास कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और जब भी ऐसा होता है तो काम के प्रति अपनी लगन और अपनी इन्वॉल्वमेंट कुछ कम सी हो जाती है। बस यहीं पे गलती है। इस गलती को पकड़ लीजिए ताकि ये सुधार हो जाए। वैसे आपकी कुंडली से मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कामकाज में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी अब से लगभग 2 साल के बाद। आगे बढ़ते हैं हम भी और अब बात कर लेते हैं अगली राशियों की। तो अगली राशियां हमारे सामने आती हैं मिथुन और कर्क। तो आपके लिए ये 7 दिन कैसे रहने वाले हैं और इन 7 दिनों को कैसे साधना है आपको? मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जो आसान से टिप्स आपको दिए जाएं उन पर ध्यान दीजिए। देखिए 7 दिन कैसे आपके अपने हो जाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में तालमेल अच्छा है और कामकाज की स्थिति भी संतोषजनक बनी हुई है। कुल मिलाकर परिस्थितियां बहुत हद तक काबू में ही हैं। अपने साथियों से जुड़ने की और उन्हें समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अपनी ओर से अपने विचारों को व्यक्त करने में ईमानदारी बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ अपने खर्चों को भी काबू में रखें। थोड़ी योजना बनाकर चलने से भी लाभ होगा।
क्या ना करें इस सप्ताह में किसी प्यार के रिश्ते को लेकर या पैसे की स्थिति को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो उसे नजरअंदाज ना करें। उसके पीछे बड़ी समस्या का कोई कारण छुपा हुआ हो सकता है, इसलिए सेहत की स्थिति को भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए भाग्यशाली स्थिति है, जिसके चलते आपकी प्रेरणा जरूर जगेगी, लेकिन घर परिवार में भी अपने बड़े बुजुर्गों से तालमेल बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। लोगों को खुश रखना इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे की स्थिति ठीक ठाक है, जिससे आप अपनी और अपनों की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। वैसे भी कई तरह के विकल्प आपके सामने हैं, जिन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करनी होगी। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज में, कारोबार में या पढ़ाई लिखाई में आपके प्रदर्शन में जो कमी आ रही है उसे बढ़ने ना दें। अपने मन में व्यर्थ के शक उभार लेना भी ठीक नहीं है। किसी के उकसाने में बिल्कुल ना आए, ताकि आपका नुकसान न हो जाए। आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी मंदिर में जाने से लाभ जरूर होगा। सिंह राशि वालों के लिए अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है और इसी वजह से आप अपने सपनों को भी साकार करना चाहेंगे। किसी प्यार के रिश्ते को समझने का और आगे बढ़ाने का समय अच्छा है। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज के हालात को और सुधारना है तो अपनी मेहनत को और पुख्ता करना होगा, और ऐसा करना भी चाह रहे हैं, लेकिन मन का भटकाव बहुत है। इसी कारण बात बनते बनते रह जाती है। जैसे कोशिश तो देखिए फिर भी करनी पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार में बहुत कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद विचार नहीं मिल रहे। जो भी आप कर रहे हैं उसमें गलती होती चली जा रही। अपनी सोच को थोड़ा व्यवहारिक बना ले और अपनी सूझबूझ में कोई कमी बिल्कुल ना आने दें। कन्या राशि वालों को घर परिवार में अपनों का साथ जरूर मिलेगा और उसके चलते खुशियां भी जरूर मिलेंगी। धन की स्थिति भी संतोषजनक है, जो आपको बहुत कुछ देना चाह रही है। रिश्तों को संभालने के लिए अपनी ओर से अपनी अच्छाई जरूर बनाए रखनी होगी आपको। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में सफलता पाने का अच्छा समय है। थोड़ी सी मेहनत से आपकी उपलब्धियों में इजाफा हो सकता है, इसलिए अपने प्रयास को बहुत केंद्रित कर लेने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? किसी भी तरह की परिस्थिति में गलतियां ना ढूंढें, उसी से कुछ सीखने की कोशिश कर लें। जिंदगी में परेशानियों की वजह से भी मोटिवेशन बन जाती है, बस इस बात को भुलाएं नहीं। कभी कभी मुश्किल वक्त भी आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप कहीं फंसते हैं तो आप उससे निकलने के रास्ते भी तलाशते हैं। उस मोटिवेशन की ताकत को समझिए, आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा और आपके अंदर वो खुशी देगा जिसकी शायद आपको तलाश है। आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। ज्योतिष गुरु, सवाल है महफिल प्रसाद निराला, थोड़ा डिफरेंट नाम है इनका। 11 मार्च 1994, 1:30 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है। माल खरोदा, जांजगीर, चंपा, छत्तीसगढ़। नौकरी का योग कब तक है? और बात नहीं बन पाई, अप्लाई कई जगह कर चुके हैं। आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की सितंबर 2018 तक। आपने कहा बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। देखिए, जॉब आपको आने वाले 3 महीने में मिल सकती है, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीन महक मत निकालें। जो जॉब मिल रही है उसे ले लें और ये समझ के कि अपनी मेहनत से, अपनी इन्वॉल्वमेंट से आगे चल के उस जॉब में आप तरक्की पा सकते हैं, उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो वो सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कितनी अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा लेते हैं, और उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए आने वाले 3 महीने में जो जॉब मिल रही है उसे ले लें। लेकिन फिलहाल आपकी कुंडली बहुत कमी दिखा रही है कि आप अपनी ओर से जैसे पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रहे, या अपने आप को उतना तैयार नहीं किया। इसलिए उस तैयारी में भी कोई कमी ना रखें, अपनी ओर से आगे बढ़े, कोशिश करें और जॉब जो है उसकी जो संभावनाएं बनी हुई है उसे पकड़ें। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि इन 7 दिनों में क्या कुछ छुपा हुआ है और उसके बाद क्या है करना और क्या नहीं है करना इन 7 दिनों में। तुला राशि वाले कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और कुछ नेगेटिव ही सोच रहे हैं। इसी वजह से जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। किसी भी तरह के नुकसान से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनों का ख्याल रखें और अपनों से जुड़े रहें। जिंदगी में जो खुशियां रिश्तों के तालमेल से बनती हैं वो बहुत सुकून देती हैं। छोटी छोटी बातों को भुला देना ही बेहतर होगा। क्या ना करें इस समय में? पढ़ाई लिखाई में या किसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो बातचीत आप कर पाएंगे उसे कम ना समझें।
विचार विमर्श करने से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा ना सोचें कि लोग आपसे ज्यादा जानते हैं। अपने मन में किसी भी तरह की हीन भावना रखना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों की अपनी परफॉर्मेंस आपके लिए बड़े धन लाभ के द्वार खोल सकती है। यही कारण है कि आपको जिंदगी में थोड़ा नियमित हो जाने की जरूरत है। पैसे की स्थिति भी इसी वजह से संतोषजनक ही बनी रहेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कुछ अच्छे विकल्प जरूर आपके सामने हैं, लेकिन उसमें रिस्क से बचना होगा। कोई भी ऐसी स्थिति जो आपके नुकसान को बढ़ा दे, उस रास्ते से बचकर निकल जाना होगा। फिर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट को तो बढ़ाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है नहीं। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी वजह से दुखी ना हो। परिवार में तालमेल के बावजूद आपके मन में कुछ ऐसा अविश्वास बनता चला जा रहा है जो आपको परेशान करता है। इसलिए अपने मन को इतना भी ना भटकाएं कि कुछ भी अच्छा ना लगे। खुद पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। धनु राशि वालों के परिवार में अगर तालमेल बना रहेगा तो काम की स्थिति भी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। जिंदगी में हमारा नजरिया उसी संतोष से जुड़ा होता है जो हम अपने लिए रोज बनाना चाहते हैं, और अगर अंदर शांति होगी तो बाहर की तस्वीर भी अच्छी ही लगेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे को संभालना एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ धन लाभ कमा लेना ही काफी नहीं है, उसे बचाकर चलाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए पैसा भी उतना ही जुटाएं जिसे संभालना आसान हो जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? कारण कोई भी क्यों ना हो, पर अपनी मेहनत को बिखरने ना दें। जिंदगी में अच्छे मौके रोज रोज नहीं मिला करते, इसलिए अपने अच्छे मौकों को खो देने की गलती इस समय बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों के लिए कोई भी विकल्प उतना अच्छा फल नहीं देगा जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन उसमें लोगों का समर्थन नहीं मिल पाएगा जो आप चाह रहे हैं। लोग शायद आपसे उतना खुश नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने काम से जुड़े रहना ही इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए, और हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि आप कामकाज को आगे भी बढ़ा पाएंगे। यही कारण है कि तरक्की भी मिल सकती है और सफलता भी। कोशिश आपको करनी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? धन लाभ की स्थिति भी अच्छी है और आपके बड़े भाई बहन जो हैं उनका आशीर्वाद भी मिला हुआ है। लेकिन फिर भी कहूंगा कि भाग्य को आजमाने की कोशिश ना करें। जो चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। उसी में सुख सुकून और अच्छाई है जिसे बिगड़ने नहीं देना आपको। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन साथ रहिएगा क्योंकि ये दिन बहुत खास है। इस दिन हम बात कर रहे हैं आपके एक सप्ताह की, और साथ ही साथ क्रिसमस भी तो है। तो खुशियों के इस त्योहार को कैसे आप और खुशियों भरा बनाएं, कैसे इस पूरे वीक को आप एक शानदार वीक बनाएं, इसके लिए कुंभ राशि वालों के लिए एक और तो धन की स्थिति ऐसी है जिसे खतरे में नहीं डाला जा सकता। दूसरी ओर भाग्य की स्थिति ऐसी है जो आपको कोई चमत्कार नहीं दे सकती। इसलिए किसी चमत्कार की उम्मीद करना गलत होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों से जुड़े रहना होगा, तभी जिंदगी की अच्छाई आपके लिए पूरी तरह से बनी रहेगी। अपनी मानसिकता को भी इस वजह से थोड़ा सकारात्मक बना लीजिए ताकि इस अच्छाई का पूरा फायदा आपको मिल सके। क्या ना करें सप्ताह में? दूर स्थान के विकल्प अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका नुकसान बढ़ जाए। साथ ही साथ ऐसा भी ना होने दें कि किसी लाभ की इच्छा में या काम को बढ़ाने के लिए आप अपनों से फासले बढ़ा लें। कई बार गलतियों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसी कोई गलती इस समय बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति मददगार है, क्योंकि लोग आपको पूरी तरह से मदद करना चाह रहे हैं। यही कारण है कि कामकाज और घर परिवार के हालात आपके लिए ठीक बने हुए हैं, लेकिन कोई प्यार का रिश्ता आपको परेशान भी कर रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इस समय दो तरह के विकल्प हैं आपके सामने। एक आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ और दूसरा किसी चमत्कार से जुड़ा हुआ। अपनी मेहनत के रास्ते पर चल लें ताकि ये अच्छाई आपका दूर तक साथ निभा पाए। इसी वजह से कुछ चमत्कार की उम्मीदों को थोड़ा सा थाम लीजिए। क्या ना करें सप्ताह में? धन लाभ भी है और धन हानि भी है, लेकिन अपने पैसे को या अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। कोई आपको बड़े सब्ज बाग दिखा सकता है, लेकिन किसी की बातों में आकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। तो चलते चलते एक बार फिर से आप सबको आपके तारे की पूरी टीम की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खुश रहिए, और जैसे सैंटा सबके जीवन में खुशियां बिखेरते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में अपनों के लिए सैंटा ही बन जाइए। फिलहाल नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं ज्योतिष गुरु को, आपके तारे@aajtak.com।
वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। बस अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। हम फिर इसी वक्त इसी चैनल पर होंगे हाजिर ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।